नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। उत्तराखंड जल संस्थान गंगा हरिद्वार में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात हरीश बंसल के सेवानिवृत्त होने में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। अपने सेवा काल को याद करते हुए उन्होंने विभाग में किए गए कार्यों और अनुभवों को साझा किया। हरीश बंसल ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान गंगा को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता रही। उन्होंने एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन, रखरखाव एवं क्षमता सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य कराए, जिससे गंगा में जाने वाले अशोधित जल की मात्रा में कमी आई। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइनों की मरम्मत, जाम सीवर लाइनों को दुरुस्त करना, क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों का पुनर्निर्माण तथा नई सीवर लाइनों के विस्तार का कार्य भी प्रगति पर रहा। इसके साथ ही मॉनसून के दौरान सीवर ओवरफ्लो की समस्या को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विभागीय टीम के सहयोग से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना उनकी प्राथमिकता रही है। सेवानिवृत्ति के नजदीक पहुंचकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि गंगा की स्वच्छता से जुड़े कार्यों में वे अपनी भूमिका निभा सके। सर, ये जानना चाह रहे थे, जो आपने चार्ज लिया यहाँ का हरिद्वार का, उसमें आने के बाद क्या फोकस रहा आपने, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, जानकारी दें हमें। इसमें यही है जो हमारे दैनिक रूटीन के कार्य हैं कि हमारे द्वारा जो जिले के अंदर 6 एसटीपी का संचालन किया जा रहा है और 22 नाले जो टेप किए गए हैं उनका संचालन जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है और हमारे द्वारा 26 सीवेज पंपिंग स्टेशन या मास्टर सीवेज पंपिंग स्टेशन कह दो, उनका भी रखरखाव हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा बेसिकली नए कामों का तो हमारे को नहीं करना होता है, हमारा काम मेंटेनेंस का है। तो मेंटेनेंस का कार्य सुचारू रूप से चल सके, यही हमारी एक उपलब्धि होती है कि उसमें कोई नाले हमारे प्रॉपर कार्य करते रहे, उनसे कोई दूषित या अपशिष्ट जल गंगा में ना जाए, पंपिंग स्टेशन हमारे सुचारू रूप से कार्य करते रहे, एसटीपी हमारे एनजीटी के मानकों के अनुसार कार्य करते रहे, यही हमारी एक उपलब्धि होती है और वो उसी की अनुसार हम लोगों ने कार्य किए हैं। कुछ ऐसे भी काम हुए जो परिस्थिति ऐसी होती है वहाँ असंभव हो जाता है, और असंभव होते हुए भी आपने कराया काम। देखिए, असंभव तो कोई कार्य इंजीनियरिंग में नहीं माना जाता। कोई कार्य संभव नहीं है, कोई कार्य में थोड़ा मुश्किल से किया जाता है, कोई आसानी से हो जाते हैं। तो इसलिए असंभव जैसा शब्द तो हम लोग अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं करते कि असंभव है यह कार्य। कोई भी कार्य संभव नहीं है और सभी कार्य मुश्किल भी होते हैं और आसान भी होते हैं। एक हमने जो मेन काम किया है, विष्णु घाट जो पुल है उसके ऊपर हमारी जो विष्णु घाट पंपिंग स्टेशन से राइजिंग मेन आ रही थी, वो कई वर्षों से उसमें से पानी रिसाव हो गया था और उसमें से हल्का हल्का पानी रिस रहा था। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देश दिए गए, उसके बाद उसको हम लोगों ने पूरी लाइन को वो एक रात में बदला हम लोगों ने, और जबकि पंपिंग बंद करनी पड़ी तो उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था करी डिवाटरिंग की, और पूरे पुल पे हम लोगों ने टेम्परेरी पंपिंग से व्यवस्था करके एक बूंदी पानी गंगा जी में नहीं जाने दिया उस लाइन को बदलने के दौरान। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि नहीं तो उसके लिए पिछले मेरे आने से पूर्व भी उसमें 2-3 पाइप बदले गए थे, तो शटडाउन लिया गया था, उसके लिए ब्रेकडाउन लिया गया था। जिलाधिकारी महोदय अनुमति ली गई थी कि हमारे द्वारा शटडाउन लिया जा रहा है, और तब सीवेज की कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन हमारे द्वारा सीवेज को एक भी बूंद गंगा जी में नहीं डाला गया। टेम्परेरी व्यवस्था करने के बाद उस लाइन को पूरी रात लग के और एक ही रात में हमने उस लाइन को बदला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा कुंभ के कुछ काम हैं आपके पास इस बार? कुंभ के काम अभी हमारे कोई सैंक्शन नहीं हुए हैं, प्रस्ताव गए हुए हैं। कुंभ के कामों में भी हमारे द्वारा ज्यादातर मेंटेनेंस संबंधित काम है, वो सैंक्शन होने के बाद ही उस पर कार्यवाही की जाएगी।